अस्सलामुअलैकुम जी। न्यूज़ अपडेट में खुशामदीद। इमरान खान साहब को दोबारा से पुलिस गिरफ्तार करने के लिए ज़मान पार्क की तरफ रवाना हो चुकी है। जी हाँ, और ये अब तक की सबसे बड़ी जो ब्रेकिंग न्यूज़ है ये मैं आपको देने लगा हूँ। हालांकि अगर हम इसको थोड़ा सा अगर कानूनी और आईनी लिहाज से देखें तो इमरान खान साहब को 29 मार्च तक जो अदालत की तरफ से जो मोहलत है वो मिली थी, उनकी जो जमानत थी वो थी, लेकिन उसके बावजूद आज पुलिस दोबारा से इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने के लिए ज़बान पार्क की तरफ रवाना हो चुकी है। और अभी तक की जो इतलात हैं उन इतलात के मुताबिक तकरीबन 5,000 से ज़ायद जो हैं वो पुलिस एहलकार इस ऑपरेशन में इस वक्त शामिल है। और अगर मैं पुलिस की बात करूं तो पुलिस के जो आला ओहदेदारान हैं उनका कहना यह भी है कि अगर कारकुनान रास्ते में आएंगे तो फिर हम जो ऑपरेशन है हम उसको भी स्टार्ट करेंगे, यानी कि जो लाठी चार्ज वगैरह है, इस तरह का जो कानूनी तरीका जिसको वो सो कॉल्ड कह रहे हैं, हम वो अपनाएंगे। अब जरा आप इसको थोड़ा सा देखें तो ये किन लोगों के खिलाफ पुलिस ये बातें कर रही है, ये भी तो पाकिस्तानी है। अगर आप उन पुलिस वालों को देखें तो जिस तरह से हम मकबूजा कश्मीर में देखते थे कि जो भारतीय पुलिस है जब वो वहां पर हमला करती थी तो उन्होंने हाथों में डंडे, शील्ड्स, आंसू गैस वो फेंक रहे होते थे, तो वही सेम जो इस वक्त कंडीशन है वो ज़मान पार्क में मौजूद है। हालांकि अब ये जो गिरफ्तारी है ये तो नहीं होनी चाहिए थी। और एक और चीज मैं आपके साथ शेयर करता चलूं कि लाहौर पुलिस और साथ ही साथ इस्लामाबाद पुलिस जो है वो भी इस वक्त ज़मान पार्क की तरफ रवाना है, लेकिन कारकुनान की बहुत बड़ी तादाद जो है वो इस वक्त इमरान खान साहब को गिरफ्तारी से रोकने के लिए ज़मान पार्क की तरफ जा रही है। और बाकायदा देखा जा रहा था कि लोग जैसे तैयार बैठे हैं, यानी कि एक सिर्फ ट्विटर पर एक जो अलर्ट का जो मैसेज है वो आया और उसके बाद फिर लोगों की बड़ी तादाद इमरान खान साहब को गिरफ्तारी से बचाने के लिए ज़मान पार्क की तरफ रवाना हो चुकी है। और अभी तक पूरा जो कनाल रोड है वो इस वक्त बंद हो गया हुआ है। एक तरफ पुलिस है और एक तरफ कारकुनान है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अब दोबारा से, क्योंकि इमरान खान साहब एक ही बात कहते हैं कि मैं कानून और आइन की पासदारी करता हूं, तो इमरान खान साहब के जो वकला हैं वो अब अदालत की तरफ रवाना हो चुके हैं और उम्मीद है कि इमरान खान साहब को इस पर रिलीफ मिल जाएगा। चूंकि इमरान खान साहब के पास पहले से आप कह लें कि जो 29 मार्च तक की मोहलत है वो मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद ये सब हो रहा है। अब अगर आप देखें इसको थोड़ा सा, तो अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या कोई और जमात है तो उसको इसमें पूरा का पूरा जो रिलीफ है वो मिलता है। जैसा मैंने अपनी कल की वीडियो में भी ये बात आपको बताई थी कि मरियम नवाज साहिबा ने जो जज साहिबान के नाम लिए थे उसमें उनको वो केस ही उनका खारिज हो गया। और यहाँ पर इमरान खान साहब तो खुद जाके माफी भी मांग के आए, लेकिन अभी तक वो जो केस है वो चल रहा है। दूसरी तरफ अगर ये लोग कहते थे दिन रात घड़ी का तोशाहाना, घड़ी तोशाहाना, ये बातें करते थे, अब उसमें भी देखे कि किस कदर ये लोग, यानी कि खुद इन लोगों ने तो हाथ साफ किए हैं, यानी कि लक साबुन क्या है वो तक इन लोगों ने तोशाहाना से नहीं छोड़ा। और अब जो मरियम नवाज साहिबा है ये कह रही थी कि जी मैंने वो जो गाड़ी ली थी वो मैंने उसकी कीमत अदा करके ली थी, अब वो भी इनके गले पड़ने वाला है, ये बात भी आप मेरी याद रखिए। तो अब एक तरफ तो ये मामलात हैं, यानी कि तोशाहाना में इनको तो सारे रिलीफ मिल रहे हैं, लेकिन इमरान खान साहब उसमें पेशियां भुगत रहे हैं। अगर जजेस की बात है तो इन्हें अदालत सिर्फ इमरान खान साहब पर लगती है, इसमें नून लीग के या मरियम नवाज साहबा के जो केस हैं वो ही खारिज हो जाते हैं। तो इस वक्त एक जो बड़ा दोहरा सा म्यार है वो इस मुल्क में देखने में नजर आ रहा है। लेकिन अब जो वकला टीम है वो रवाना हो चुकी है अदालत की तरफ। अब इस पर आगे की क्या खबर आएगी वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन अभी अगर मैं आपको एक और अपडेट साथ ही साथ मैं देता चलूं कि केपीके के जो गवर्नर थे उन्होंने आज ये तारीख का ऐलान कर दिया है खैबर पख्तूनख्वा में, और 28 मई की जो तारीख है वो दी है। आज इलेक्शन कमीशन के साथ उनकी मीटिंग थी, ये इजलास हुआ। उस इजलास के बाद फिर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने 28 मई की जो तारीख है उसका बाकायदा अब ऐलान कर दिया हुआ है।
हालांकि इससे पहले जो गवर्नर केपीके थे ये इलेक्शन की तारीख देने से भागते रहे, लेकिन जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और ख़ास तौर पर जो कानूनी माहिरीन थे, इन्होंने जब आइन की रोशनी में ये बातें बताई कि इन पर तो तौहीन अदालत लगेगी, तो फिर जब इनको तौहीन अदालत का डर हुआ तो फिर इन्होंने तारीख दी। हालांकि अदालत के हुक्म को इन्होंने एक साइड पर रख दिया, यानी कि पंजाब में जो इंतखाबात थे ये तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के तकरीबन 1 या 2 दिन बाद ही इसकी जो 30 अप्रैल की तारीख है उसका ऐलान हो चुका था और बाकायदा ये सदर पाकिस्तान ने इसका ऐलान किया था। लेकिन केपीके के जो गवर्नर हैं ये बारहा इससे भागते रहे, लेकिन बिलाखिर अब उन्होंने 28 मई की जो तारीख का ऐलान है वो कर दिया है। अब इससे पहले ये जो बड़े ऑपरेशन है और कुछ जो तजियाकार हैं वो तो ये भी कह रहे हैं कि जो वादा लंदन में किया गया है अब ये उसको वफा करने का वक्त आ गया हुआ है, और इसीलिए अब कल इमरान खान साहब ने जो ऐलान किया है जलसे का मीनार पाकिस्तान में, अब कल ये ऐलान हुआ और आज उनकी जो मुमकिना तौर पर जो गिरफ्तारी की खबर है ये सामने आ गई। आपकी इस बारे में क्या राय है? आप अपनी राय से हमें जरूर आगाह कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।